अब बात उन दो राइटर्स की जिन्होंने कुछ पेंटर्स को हायर करके रातों रात अपनी ही फिल्म के शहर में लगे पोस्टर्स पे अपना नाम लिखवा दिया। ये कौन थे आपको बताता हूं। बात उस वक्त की है जब फिल्मों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी में सिर्फ हीरो हीरोइन के नाम और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के नाम ही देने का फैशन था। राइटर का नाम फिल्म के पोस्टर पर नहीं दिया जाता था। आपको बता दूं कि किसी जमाने में ऐसा भी दौर था जब सिंगर का नाम भी रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं दिया जाता था। तो ये वो दौर था जहां राइटर्स का नाम नहीं आता था। राइटर्स को जितना मान मिलना चाहिए, जितना सम्मान मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता था। ये जमाना था 70s का। इसी जमाने में राइटर्स की एक जोड़ी आई, दो राइटर्स, और इस जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में नया ट्रेंड शुरू कर दिया। इस जोड़ी की वजह से ही फिल्म राइटर्स को इज्जत मिली और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिलना शुरू कर दिया, जिस अमाउंट को हर राइटर डिजर्व करता था। और ये जोड़ी थी राइटर्स की, इनका नाम था सलीम जावेद। जब सलीम जावेद की फिल्म जंजीर रिलीज होने वाली थी, तब उस दौर के चलन के हिसाब से पोस्टर्स पे इनका नाम नहीं था। ये दोनों खुंदकी थे। ये बात बहुत गहरे अंदर तक सलीम और जावेद को चुभ गई। जंजीर के पहले आई थी सीता गीता। इस फिल्म के दौरान भी दोनों का नाम पोस्टर या पब्लिसिटी से नदारद था। मन में इस बात के लिए विरोध आ गया और अपने विरोध को जाहिर करने के लिए, इस ट्रेंड को बदलने के लिए, जितने भी पोस्टर्स जंजीर फिल्म के जुहू से ओपेरा हाउस तक लगे हुए थे, उन सब में अपना नाम लिखवाने के लिए इन दोनों ने पेंटर्स को हायर किया और कहा, इंस्ट्रक्शंस दिए कि जाओ, जितने भी जंजीर फिल्म के पोस्टर जहां जहां लगे हैं वहां जाकर सलीम जावेद कृत कहानी लिखाओ, रिटन बाय सलीम जावेद। पूरे बंबई शहर के पोस्टर्स पर उनका नाम रातों रात लिख गया। जब इस बात की खबर फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को हुई तो सलीम जावेद से बहुत भड़क उठे। मगर ये दोनों तय कर चुके थे कि अंजाम कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटना है जब तक कि उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट फिल्म इंडस्ट्री में मिल नहीं जाए। ऐ नाशनास तला तुम तो डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। प्रकाश मेहरा बहुत खुंदक में, बहुत गुस्से में, नाराज, बोलना बंद कर दिया। लेकिन धीरे वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, तो प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद के बीच में भी ठीक ठाक हो गया। और जब जंजीर रिलीज हुई और हिट हो गई और बना गई हिस्ट्री, तो अमिताभ बच्चन के साथ सुपर हिट हो गए सलीम जावेद की जोड़ी भी। और इसके बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में वो चलन स्टार्ट हो गया जहां फिल्मों के पोस्टर्स पर राइटर्स का नाम भी दिया जाने लगा और फिल्म इंडस्ट्री में मिलने लगी राइटर्स को रिस्पेक्ट, कामयाबी, शोहरत और दौलत जिसको वो डिजर्व करते थे। ताश के पत्तों के खेल में जावेद अख्तर ने प्रपोज कर डाला एक लड़की को, जो बाद में बन गई उनकी पत्नी। जावेद और हनी ईरानी की ये दास्तां सुनाऊंगा। वापस आकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जावेद साहब के जन्मदिन पर आप सुन रहे हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।